शुरुआती रिपोर्ट सामने आई है। कैश गणना में कई खामियां मिली है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है। सीसीटीवी में दान चोरी के सबूत मिले हैं, एसआईटी ने इसका भी जिक्र किया है। जानबूझकर लापरवाही से कई सबूत मिले हैं, यानी जानबूझकर जो गलती की गई, जिस तरह से चोरी हुई है, उसके कई सबूत मिले हैं। गणना से बैंक में जमा राशि जो है वो बेमेल है। कई कर्मचारी नोट छिपाते सीसीटीवी में नजर आए हैं। चोरी कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है, ये एसआईटी की रिपोर्ट में है। 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी रिकॉर्ड नहीं है। 27 अप्रैल से पहले का रिकॉर्ड नहीं मिला एसआईटी को। चोरी करने और छिपाने के 70 सबूत एसआईटी के पास है। टुन्नू यादव के पास हुंडियों की चाबी हुआ करती थी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राम मंदिर दान चोरी से चोरों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। 6 आरोपी मार्च 2025 से चोरी कर रहे थे। पहले छोटी और फिर बड़ी बड़ी रकम चुराई गई, ये खुलासा हुआ है। चोरी के पैसों से कई संपत्तियां तक खरीदी गई। आरोपियों के ठिकानों से 79 लाख कैश अभी तक बरामद हो चुके हैं। चोरी के कई गहने भी बरामद किए गए हैं। आरोपी जंगल में जाकर बंटवारा किया करते थे पैसों की। सीसीटीवी की मॉनिटरिंग में लापरवाही बरती गई। मॉनिटरिंग में लापरवाही से चोरी जो है वो बढ़ती गई। इस बात का खुलासा एसआईटी की रिपोर्ट में हुआ है। चोरी कुछ कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, ये जो जानकारी सामने आ रही है, एसआईटी की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है, ये तो बता रहा है कि बहुत बड़ा बंदरबाट था ये और बहुत दिनों से चला आ रहा था, सालों से कह सकते हैं। 2025 से मामला है और बताया ये भी जा रहा है कि अप्रैल से जो है वो सीसीटीवी रिकॉर्ड जो है वो है भी नहीं एसआईटी के पास। मतलब रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं कराए गए या है नहीं, क्या जानकारी? नहीं, दरअसल कहा यह गया कि 45 डेज के बाद जो है ऑटो डिलीट था कैमरे का जो डीवीआर था। तो जो कैमरे में रिकॉर्ड होता था वो 45 डेज बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता था और बाकी जो है रिराइट हो जाता था, यानी कि दोबारा से उसी पे रिकॉर्डिंग हो जाती थी। तो उसको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा, पुलिस कह रही है कि हम उससे रिट्रीव भी नहीं कर सकते क्योंकि उसपे रीराइट हो जाता था, नहीं दोबारा उसपे जो जानकारी थी, जो वीडियो थे वो रिकॉर्ड होते थे। ऐसे में उसको रिट्रीव करना मुश्किल है। जो पुलिस की जांच में सामने आया है कि 8 में से 7 आरोपी जो थे वो चोरी के पैसों की पैसों से संपत्तियां भी खरीदी। जो प्रॉपर्टीज हमने देखी है, जो तस्वीरें अब तक आई हैं और जो खुलासे हुए हैं, तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो टुन्नू यादव का गेस्ट हाउस हो, चाहे वो अविनाश शुक्ला का अपना घर हो जो उन्होंने फतेहपुर बनवाया, ये सभी चोरी के पैसे से आया। इस बात का खुलासा हुआ है कि ये लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियां अपने नाम से, अपने फैमिली के लोगों के नाम से खरीदी हैं। बिल्कुल विनोद, और ऐसे और भी खुलासे आने वाले दिनों में होंगे। ये तो प्रथम दृष्टया जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है एसआईटी रिपोर्ट की, ऐसे और बहुत खुलासे जो हैं वो अभी होने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।